में क्वेश्चन ये आता है कि सेल्फ और सेल्व्स में क्या फर्क है बेटा। तो पहला फर्क बारीकी से समझ लीजिए बेटा। देखिए क्या, कि जब हम बात किसी एक के बारे में करते हैं तो वहां पे सेल्फ लगता है, और जब बात हम एक से ज्यादा की करेंगे तो वहां पे सेल्व्स लगता है। फिर बताएंगे क्यों। अभी पहले देखिए, इसको चेक करके देखिए। जब मैंने आई के बारे में बात की तो मैंने सेल्फ लिखा क्योंकि मैं एक हूं। यहाँ पे देखिए, मैंने जब ही के बारे में, शी के बारे में, इट के बारे में बात की तो यहां भी मैंने सेल्फ लिखा। यस और नो। आगे की तरफ देखिए, पर जब मैंने बात वी की करी, जब मैंने बात दे की करी, तो यहाँ पे हमें ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे। वी मतलब एक नहीं बल्कि हम सब, और दे मतलब वहां भी कोई एक नहीं, वहां भी एक से ज्यादा की बात है। तो जहां जहां हम ज्यादा लोगों की बात करेंगे वहां पे हम सेल्व्स वर्ड का प्रयोग करेंगे, सेल्व्स। और जहां हम किसी एक के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम सेल्फ वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसलिए हमने वी और दे की बात करी तो वहां पे सेल्व्स लिखा है, आर सेल्व्स और देम सेल्व्स। पर एक बात फील करने की है, एक बात फील करने की है। वो देखिए क्या फील करने की है, कि जब हम बात यू की कर रहे हैं तो वहां पे सेल्फ भी लिखा है और सेल्व्स भी लिखा है। अब इसको फील करना बेटा। अच्छा मुझे बात बताइए, आप सब ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप तो ढेरों बच्चे हैं, आप सब बच्चों के लिए मैं क्या हूं, यू, और आप सब मेरे लिए क्या है, यू। पर देखिए फर्क देखो, आप सबके लिए मैं कितना हूं, और आप सब मेरे लिए एक से। तो बेटा यू तो हम वो होता है ना, यू तो वो होता है जिससे हम बात करते हैं। तो यहां पर मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूं तो आप ज्यादा हैं, पर आप सब लोग मेरे से बात करें, मैं। तो इसलिए बेटा जब यू एक के लिए आएगा तो सेल्फ, और जब एक से ज्यादा के लिए आएगा तो सेल्व्स। ये तो पॉइंट था सेल्फ और सेल्व्स के बीच का। अभी बात खत्म नहीं हुई है सर, अभी डेप्थ है कि सेल्फ का, इस सेल्व्स जो कर रहे हैं वो सेल्व्स में हमने ये वीईएस क्यों लगाया, और फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, और फिर एक और, तीन बातें बैक टू बैक, और ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए हमेशा के लिए तैयार हो गया। इसका डेप्थ समझिए सर। अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे कि यहां पर एक तरफ सेल्फ है तो दूसरी तरफ सेल्व्स है, वो फर्क कैसे है, तो जवाब मैं देता हूं बच्चों। एक इंग्लिश में बात कही जाती है कि जब चीजें एक से ज्यादा की तरफ जाती हैं तो हम आम तौर पर एस या फिर ईएस लगाते हैं। समझते रहे ना बेटा। जैसे देखिए, पढ़ाने वाला व्यक्ति टीचर हो गया, तो अब टीचर जैसे ही ज्यादा हो गए तो हमने क्या कर दिया, टीचर्स। ज्यादा होने पे तो हमने ये एस और ईएस लगा ही देते हैं। एवरीबडी यस और नो, दैट्स गुड बेटा। पर कई बार ऐसा होता है बच्चों कि जब हम किसी वर्ड में एस लगाने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे हमें एक्चुअल में एस नहीं बल्कि वीईएस लगाना पड़ता है। अब सोचना आपको ये कैसे करना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा वर्ड सुनिए, कुछ ऐसे वर्ड है जिनकी लास्ट में एफ या फिर ई एफ या फिर एफ ई आ जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखो, वाइफ, पत्नी। अब देखो, पत्नियां हम ऐसे बोल देते ना, एवरीबडी यस नो। तो अगर मैं वाइफ शब्द देखता हूं तो वो कोई एक को दिखा रहा है, पर अगर मुझे एक से ज्यादा कहनी पड़े तो अब मुझे लगाना था एस। तो मैं ऐसे नहीं करूंगा बच्चों यहां पे कि इसमें ठाक उठाया एस लगाया और बात खत्म होगी, ना ना ना, ये गलत हो गया। कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिनके लास्ट में, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, क्या लगता है, एफ ई एफ। और वहां पे हम कभी भी एस लगाना चाहेंगे तो एस से नहीं लगेगा। कैसे लगेगा, तो फिर देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में से सब हटाने पड़ेंगे और इनको हटाकर इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, वीईएस। अब देखो पत्नियों को फिर देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा वाइव्स, ऐसे लिखा जाएगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये बात सही है कि ज्यादा की तरफ, अभी रुकिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात तो उसके बाद एक और आएगी, पर एक बार इसका रिकैप ले लो ना। एक होने पर और एक से ज्यादा होने पर ये जो फर्क पड़ता है सर एस और एस लगाने का, उसमें एक बात और पता होनी चाहिए कि जो एस हम किसी चीज में लगा रहे हैं या फिर ईएस लगा रहे हैं तो कई बार वो क्या होगा, वीईएस हो जाएगा। कब होगा, लास्ट में लगे एफ ई एफ और एफ, इससे पता चलेगा। जैसे यहां पर आइए, सेल्फ को देखिए, सेल्फ किसी एक को दिखा रहा है,
पर इसके लास्ट में देखे तो एफ है। पर जब एक से ज्यादा की बात करेंगे तो मुझे एस लगाना था, पर जिन वर्ड के लास्ट में एफ ई आता है तो वहां पे एस का प्रयोग तो होता, बेटा एक बार एस का प्रयोग तो होता, तो किसका होता है? दैट्स ग्रेट। तो देखिए सेल्फ ज्यादा के लिए तो क्या लिखा गया? वी एस लिखा, और वर्ड क्या बना? सेल्व्स। एक बात क्लियर हो गई। स्टेप नंबर 1 पूरा, अभी 2 करेंगे। स्टेप नंबर 1 पूरा हुआ क्या? कि हम किसी के लिए सेल्फ तो किसी के लिए सेल्व्स का प्रयोग करते हैं। एक होने पर मन से सेल्फ, और एक से ज्यादा होने पर सेल्व्स। ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चे। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं बेटा। इसलिए हमने देखा यहाँ पे वी के लिए आर सेल्व्स है, पर आई के लिए माई सेल्फ है। पर नंबर 2 पे आते हैं। हाँ, यू पे ध्यान रखना, एक को भी दिखाता और एक से, तो एक वाले की बात करेंगे तो योर, और ज्यादा की करेंगे तो बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब सुनिए सर, इसे इंग्लिश में यूज कैसे कैसे करते हैं, इसका एक यूज आप समझ के देखिए। अब यहां से आप लोगों को कम से कम दिन के ऐसे सेंटेंसेस बोलने आएंगे जिन्हें आप रोज बोलते हो, पर शायद इंग्लिश बोलने में गलती कर जाते हो। पर यहाँ पे मैं आधा नहीं बल्कि इसकी डेप्थ बताऊंगा, एक नहीं बल्कि 2 तरीके बताऊंगा एक ही बात को कहने के। आइए अगली 2 मिनट में इसको सीख के देखते हैं। कितनी बार ऐसा होता है बच्चों कि हम किसी काम को करते तो हैं, पर उस काम को हम अपने आप करते हैं। एक बार फिर सुनिए, कितने सारे ऐसे काम हैं जिनको करने के लिए हम किसी व्यक्ति की मदद नहीं लेते, हेल्प नहीं लेते, बल्कि उन सभी कामों को हम अपने आप करते हैं, खुद करते हैं, बिना किसी की मदद के। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो क्या हुआ। बच्चा है, छोटा बच्चा, आप उसको खाना खिलाने लगे, ला बेटे मैं खिलाता हूं। उसने कहा नहीं, मैं खुद खाऊंगा। आपको लगा यार बच्चा है, शायद कपड़ों पे गिरा ले, तो मैं खिला देता हूं। तो आपने कहा ला बेटे मैं खिलाता हूं। उसने कहा नहीं, मैं खुद खाऊंगा। एक बच्चा, उसकी मदर कहती ला बेटा मैं तेरे को कपड़े पहना देती हूँ, और बच्चा क्या कह रहा है? नहीं, मैं अपने आप पहनूंगा। आ तेरे को छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं 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 सर, भाई साहब आप क्यों परेशान कर रहे हो? किसी के यहाँ पे गेस्ट आया और आप उसको कह रहे हो भाई साहब आओ ना मैं छोड़ के आता हूँ। कहते भाई साहब बैठो ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। बच्चों को स्कूल में होमवर्क मिला, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन सब की इंग्लिश आने वाली है अब आपके पास। बच्चों को स्कूल में होमवर्क मिला, वो कर लाया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बड़े डिफिकल्ट थे, टीचर को लगा इसमें तो बच्चे गलती करके लाएंगे लाएंगे। अब देखा उस बच्चे के सारे क्वेश्चन ठीक है, तो टीचर ने कहा सच बताइए। बोले जी सर। किससे पूछे ये? तो उसने कहा सर किसी से नहीं। नहीं, पूछे हैं। कहते नहीं सर नहीं पूछे, सच्ची में सर, सर मैंने खुद किए हैं। अब देखो बच्चा क्या कह रहा है, सर मैंने इसको करने में किसी की हेल्प, बल्कि ये काम मैंने अपने, और जब भी किसी व्यक्ति को ये बताएं कि मैंने काम अपने बिना किसी की, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सेल्फ वर्ड का प्रयोग होता है। इस सेंस के लिए सेल्फ का प्रयोग होता है। आइए एक सेंटेंस के साथ सीखना शुरू करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। अब होमवर्क करना होता है, डू होमवर्क। जो स्कूल में मिलता है उस होमवर्क को करना होता है बच्चों, डू होमवर्क। अब देखिए मैं रोज करता हूं तो आई डू होमवर्क। अब ये देखो एक सेंटेंस आ गया। इस सेंटेंस का मतलब इतना सा है कि मैं होमवर्क करता हूं। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं होमवर्क करता हूं। पर सोचिए अगर इस सेंटेंस में मैं ये कहने लग जाऊं कि मैं होमवर्क अपने, मतलब किसी की मदद, हाँ, तो ये सेंस कैसे बताएंगे? बड़ा आसान है बेटा, करवाएं जी। सुनो, जब किसी भी काम को आप अपने आप करते हैं और ये बताना चाहे इंग्लिश में, तो देखिए एक काम करना है, जैसे ये व्यक्ति अपने आप करता है, तो इस वाले व्यक्ति के लिए सेल्फ का जो वर्ड था वो कौन सा था? माई सेल्फ। अब उसको यूज करना। देखो यहां गलती करते हैं, वो वर्ड तो पता है पर उस सेंटेंस में लिखना कहाँ है ये अधिकतर लोगों को पता नहीं होता, और कैसे कैसे लिखते हैं ये भी कई बार नहीं पता होता। वो सीखिए। जब किसी काम को आप अपने आप करते हैं बिना किसी की मदद के, तो ऐसे में जो माई सेल्फ लिखेंगे वो कहां कहां लिख सकते हैं? पहला तरीका, सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में, सबसे लास्ट में। जैसे देखिए,
आई डू माई होमवर्क या डू होमवर्क माई सेल्फ। मैं होमवर्क अपने आप करता हूं। सबसे लास्ट में पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे गाइस। पॉइंट नंबर 2 देखें। आई माई सेल्फ डू माई होमवर्क। आप इसी वर्ड को, माई सेल्फ वाले वर्ड को, जो ये दिखा रहा है कि काम मैं अपने, हाँ अपने आप करता हूं, उसको हम तुरंत बाद भी लिख सकते हैं। तुरंत बाद का मतलब क्या है? जो व्यक्ति काम को अपने आप करता है उस व्यक्ति के जस्ट बाद, तुरंत बाद। आई माई सेल्फ डू माई होमवर्क, चेक करके देख लीजिए सेंटेंस को। आई माई सेल्फ डू माई होमवर्क। एक और तरीका है, ये कई बार बच्चों को नहीं पता होता सर, इसके लिए ध्यान से सुना। देखिए वो क्या है। जब किसी भी काम को हम अपने आप करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस वर्ड को एक और तरीके से लिख सकते हैं जो बोर्ड पे आ रहा है। आई के बाद डू, डू के बाद माई, माई के बाद होमवर्क, होमवर्क, और फिर इसके बाद बाय, और बाय के बाद माई सेल्फ। जब हम किसी काम को करने के लिए किसी की मदद नहीं लेते तो ऐसे सेंटेंस में सेल्फ वाला जो वर्ड होता है ना, सेल्फ वाला, उस सेल्फ वाले वर्ड से पहले हम बाय का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत बार लोगों से सुना होगा बाय माई सेल्फ। आप कई बार देखोगे ना तो लोगों को इंग्लिश में बात करते हुए वो लोग बोलते हैं बाय माई सेल्फ, तो वो क्या कह रहे हैं? अपने आप किसी की मदद। एवरीबडी, यस सुनो। तो देखिए कैसे लिखा, आई डू होमवर्क माई सेल्फ, या फिर आई डू माई होमवर्क बाय माई सेल्फ। अगर मान लो ये सेंटेंस किसी और के बारे में होता, ये सेंटेंस होता कि हम सब, ये होमवर्क करने वाला मैं नहीं बल्कि हम होते, तो यहां पर क्या होता? आई की जगह क्या आता? वी डू, बोलना पड़ेगा बेटा, वी डू होमवर्क, बेटे आर सेल्फ ना, आर सेल्फ ना, ऑनलाइन वाले सब आर सेल्फ ना, तो फिर यस, ज्यादा होने पर सेल्फ नहीं सेल्व्स का प्रयोग होगा, तो राइट वर्ड क्या हो जाता? आर सेल्व्स। तो एक बार बोलो, वी डू आर होमवर्क आर सेल्व्स। एवरीबॉडी। अब देखिए एक बात और इसमें, ये मैंने कहा था दो तरीके बताऊंगा, ये तो तरीका एक हुआ, एक तरीका और देखिए सर क्या है वो, बड़े ध्यान से, फिर इसका एक अच्छा रिकैप लेंगे। एक सेकंड जस्ट, एक और इसका बाद इसका तरीका लेंगे। देखिए वो क्या कहता है, यहां पर ध्यान से देखना। आई डू माई होमवर्क, और देखिएगा सर आ गया पॉइंट, ऑन माई ऑन, ऑन माई ऑन। सच में लोगों को नहीं पता होता इसका, ये मैं यहां से एक बार दिखा देता हूं, देख लीजिए। ऑन माई ऑन, ये भी एक तरीका है, और कहता क्या है कि इस काम को मैं किसी की मदद से नहीं करता, इस काम को तो मैं अपने, हाँ तो इसको या तो बोलो आप माय, बोलो या तो बोलो माय सेल्फ, या फिर बोलेंगे ऑन माय ऑन। अब जैसे देखो आपको ये पता था आई के लिए माई सेल्फ है, वी के लिए आर सेल्व्स है, तो ओन का वर्ड कैसे चलेगा? देखो कैसे, अगर मेरे लिए है तो ऑन माई ऑन, और अगर ये यू के लिए तो देखो ये माई को बदल के योर कर दो, ऑन योर ऑन। इसे कुछ लोग यूवर कहते हैं, यूवर नहीं योर। इसे कुछ लोग माई कहते हैं, माई, माई नहीं बेटा, माई तो स्टेशन पे मिलती है पैसा, ए माई पैसा दे दे, हाँ ये माए होता है माए। तो इसे बोले माए और इसे बोलेंगे योर, और इसे कुछ लोग कहते हैं अवर, नहीं बेटा ये आर होता है आर, क्या पढ़ते हैं इसको? आर। और अगर ये ही के लिए तो बेटा क्या पढ़ेंगे? हिज। शी के लिए कहे तो हर, और इट के लिए तो इट्स। ऑन इट्स ऑन, तो बोलना ऑन इट्स, ऑन माई, ऑन योर ऑन आर ऑन हिज ऑन इट्स ऑन।
तो जैसे सेल्फ वाले वर्ड आपको पता है किसके लिए क्या, ऐसे ओन वाले शब्द को प्रयोग करोगे तो ऐसे करोगे।